तो आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है भीमा की नींद। सुनने में ये किसी आम गांव की एक हल्की फुल्की कहानी लग सकती है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों की असली पहचान खोल कर रख देती है। एक तरफ है हमारा मॉडर्न सोच वाला एंटरप्रेन्योर और दूसरी तरफ गांव का पारंपरिक मुखिया। चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। कहानी शुरू होते ही हमारे मुखिया जी के इरादे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। जैसे ही गांव में लस्सी का एक नया बिजनेस खुलता है, मुखिया जी का ऑपर्चुनिस्टिक या कह लीजिए फायदा उठाने वाला नेचर तुरंत बाहर आ जाता है। उनका सीधा सा डायलॉग है, हम कर तो सकते हैं लेकिन मुखिया जी को थोड़ा खर्चा पानी देना पड़ेगा। अब ये खर्चा पानी क्या है? बेसिकली ये घूस या रिश्वत मांगने का हमारा देसी तरीका है जो अक्सर करप्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। ये एक लाइन ही बहुत शानदार तरीके से बता देती है कि मुखिया जी कितने लालची हैं। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जो आगे होने वाले बड़े बवाल की नींव रख देता है। खैर, कहानी की शुरुआत में चलते हैं जहां से ये पूरा लस्सी का व्यापार शुरू होता है और दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर होती है। तो यहां एंट्री होती है पिंटू की। पिंटू एक टिपिकल मॉडर्न एंटरप्रेन्योर है। हुआ ये कि उसके चाचा सतबीर ने गांव में ढेर सारी छाछ और लस्सी भेज दी। अब एक आम आदमी शायद इसे बांट देता या खराब होने देता, लेकिन पिंटू क्या करता है, वो इस सरप्लस को बेकार नहीं जाने देता। वो तुरंत अपना दिमाग लगाता है और 10 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से एक स्टॉल लगा लेता है। ये एक फ्री मार्केट वाली सोच है, मतलब बिना किसी परमिशन के लंबे चौड़े प्रोसेस में पड़े सीधे मौके का फायदा उठाना। लेकिन देखिए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें क्राइसिस नहीं आता? पिंटू के बिजनेस में भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है, भीमा नाम के एक गांव वाले के रूप में। और फिर अचानक से कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आता है। भीमा आता है, पिंटू की वही 10 रुपए वाली लस्सी पीता है और अगले ही पल धड़ाम वो वहीं जमीन पर बेहोश होके गिर पड़ता है। अब ये बेहोश होना सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन है जो वहां खड़े हर इंसान का असली चेहरा सामने ले आएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अचानक आए मेडिकल इमरजेंसी वाले माहौल में हमारे मुखिया जी कैसे रिएक्ट करते हैं। बिना किसी सबूत के, बिना किसी डॉक्टर के, मुखिया जी तुरंत अपना फैसला सुना देते हैं। वो सीधा इल्जाम लगाते हुए गरजते हैं, पिंटू को सजा दो, अगर भीमा को होश नहीं आया है तो तुम्हें होश में नहीं रहने देंगे। जरा मुखिया जी के इस तरीके पर गौर कीजिए। वो असल में इस मेडिकल क्राइसिस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मेन गोल क्या है? पिंटू का वो बिजनेस बंद करवाना जिससे उन्हें खर्चा पानी नहीं मिला था। वो सीधे पिंटू पर हत्या की कोशिश का इल्जाम थोप देते हैं और सुबह तक जेल भेजने की धमकी दे डालते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीमा के बेहोश होने की असली वजह क्या है। ये डर और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली लीडरशिप का एकदम क्लासिक उदाहरण है। अब इस हंगामे को साइड में रखते हैं और जरा पिंटू की तरफ देखते हैं। सामने जेल जाने की धमकी है, फिर भी एक लॉजिकल एंटरप्रेन्योर इस प्रेशर को कैसे हैंडल करता है? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। एक ही क्राइसिस लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ है हमारे मुखिया जी जो पूरी तरह से इमोशंस, आरोपों और अपनी पुरानी सत्ता के नशे में हैं, और दूसरी तरफ है पिंटू, एकदम शांत, एकदम लॉजिकल। वो पैनिक नहीं करता, वो मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करता है और सुनी सुनाई बातों के बजाय डेटा और ऑब्जर्वेशंस पर भरोसा करता है। पिंटू का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका लिटरली कमाल का है। जब पूरी भीड़ उस पर इल्जाम लगा रही है, वो अपना आपा बिल्कुल नहीं खोता। वो बहुत ध्यान से भीमा के शरीर को देखता है और नोटिस करता है कि उसके शरीर पर अजीब से लाल निशान है। और एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की तरह वो तुरंत टेक्नोलॉजी का यूज करता है। स्मार्टफोन निकाला, निशानों की फोटो खींची और शहर के एक डॉक्टर को एनालिसिस के लिए भेज दी। और उसी डॉक्टर की सलाह पर वो भीमा को एक एंटी इन्फेक्शन इंजेक्शन भी अरेंज करवा कर देता है। मतलब भावनाओं में बहने के बजाय सीधे एक्शन और सबूतों पर काम। तो अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि क्या सच में पिंटू की लस्सी जहरीली थी? पूरा गांव बवाल काट रहा है, मुखिया जी उसे जेल भेजने को उतावले हैं। लेकिन सच तो तब बाहर आता है जब फाइनली भीमा की आंख खुलती है। चलिए अब इस केस के असली फैक्ट्स पर आते हैं जो मुखिया जी की सारी मनगढ़ंत कहानियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। आखिर भीमा का सच था क्या? अगर हम भीमा के पिछले कुछ घंटों की टाइमलाइन देखें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। पता चलता है कि भीमा पिछले 4 दिनों से अपने चाचा के यहाँ शादी में बिना सोए पागलों की तरह काम कर रहा था। सिर्फ 1 घंटे पहले उसे इतनी जोरों की भूख लगी कि उसने जंगल में जाकर एक जंगली मधुमक्खी का छत्ता ही उखाड़कर खा लिया।
फिर 45 मिनट पहले उन मधुमक्खियों ने उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह डंक मार दिए। और सिर्फ 10 मिनट पहले उसने पिंटू की लस्सी बस इसलिए पी क्योंकि उसका गला सूख रहा था। ये पूरा सीक्वेंस साफ कर देता है कि लस्सी में कोई खराबी नहीं थी। तो असल में पॉइंट ये है कि भीमा को किसी ने जहर नहीं दिया था। वो बस 4 दिन की भयंकर थकान और उन मधुमक्खियों के डंक की वजह से अधमरा हो रखा था। उल्टे पिंटू ने शहर के डॉक्टर से पूछकर जो इंजेक्शन लगवाया था, उसी की वजह से उसे इतनी गहरी और सुकून भरी नींद आ गई थी। मतलब पिंटू के उस लॉजिकल फैसले ने असल में भीमा की जान बचा ली थी और उसे सोने में मदद की थी। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो भीमा के बेहोश होने का ये पूरा ड्रामा हमारी इस कैरेक्टर स्टडी को एक बहुत ही शानदार नतीजे पर ले आता है। इस स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। मुखिया जी का वो बिना सोचे समझे आरोप लगाने वाला रवैया उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करता है और वो पूरी तरह गलत साबित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिंटू की लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसे एकदम सही साबित करती है। उसका बिजनेस बच जाता है और वह सच में किसी के काम भी आता है। और हाँ, कहानी के एंड में पिंटू का एक बहुत ही मजेदार और चतुर मूव देखने को मिलता है। वो अपने बिल्कुल सेफ साबित हो चुके प्रोडक्ट को उन्हीं हारे हुए मुखिया जी की तरफ बढ़ाते हुए बड़ी स्वैग से कहता है, लस्सी पीजिए मुखिया जी, ज्यादा सोचिए मत। सच में एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर का इससे बढ़िया जवाब क्या ही हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। जब अचानक से कोई क्राइसिस आता है तो क्या हमें पैनिक और डर के हिसाब से फैसले लेने चाहिए, या फिर पिंटू जैसे एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की तरह सच्चाई और डेटा को खोजना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले असल सच्चाई पर पर्दा डाल देते हैं।